हेलो क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड 2024 कक्षा 9 का इंग्लिश का सिलेबस, अंग्रेज़ी का सिलेबस आज के इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। कितना पढ़ना है आपको, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और यहीं से आपका पेपर बनेगा। बच्चों, तुम्हारा पेपर यहीं से आएंगे सारे प्रश्न। अगर इस सिलेबस को तुमने समझ लिया तो कोई भी तुम्हें बहुत अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक पाएगा। यूपी बोर्ड क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सिलेबस क्लास 9th इंग्लिश का यूपी बोर्ड ने 2024 के लिए ये सिलेबस निकाला है और यहीं से आपका पेपर बन के आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी भी आपको सिलेबस मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। देखो, क्लास 9th लिखा हुआ है, सिलेबस इंग्लिश 2023-24 का बिल्कुल नया सिलेबस जारी किया गया है। जो पुराना सिलेबस था जिसमें 30% काट दिया गया था वो फिर से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो कि एक पेपर होगा जो कि 70 नंबर का होगा और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो 30 नंबर का आपके कॉलेज में कराया जाएगा। सबसे पहले समझना पूरा पेपर कैसा आएगा तुम्हारा, उसी हिसाब से आपके नंबर को यहाँ पर डिवाइड करके बताया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, आप यहाँ पर सबसे पहले देखोगे कि जो रीडिंग है, यहाँ पर पहला पार्ट है रीडिंग, इसमें 10 नंबर का पूछा जाता है और इसमें क्या पूछा जाएगा, 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 MCQ। एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिस पे आधारित 3 बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि 4 ऑप्शन वाले प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद क्या पूछा जाएगा, उसके बाद 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और फिर दूसरा अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसमें आपको 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के 3 छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं अंग्रेज़ी में। ठीक है, इसके बाद एक वोकैबुलरी यानी कि स्पेलिंग और मीनिंग पर आधारित आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि स्पेलिंग और मीनिंग वोकैबुलरी बोलते हैं ना, उस पर आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा भाग है राइटिंग स्किल्स यानी कि लिखने की स्किल्स, ये भी 10 नंबर की पूछी जाएंगी बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेटर आपका पूछा जाएगा 4 नंबर में। ये लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है या फिर एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र भी पूछा जा सकता है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल फिगरेटिव इनपुट। 80 से 100 शब्दों में आपसे एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पूछा जा सकता है। यानी कि जैसे आप आगरा गए ताजमहल देखने तो आपने वहाँ क्या देखा, इस पर आपको एक पैराग्राफ लिखने को बोल दिया जाएगा। आपके स्कूल में गेम्स हुए, आपके स्कूल में खेल कूद प्रतियोगिता हुई तो वहाँ पर क्या पूछा गया वो लिखने को बोलेंगे। इसके बाद देखो ग्रामर यानी कि जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा 15 नंबर में। इसको अच्छे से समझ लोगे तो पेपर बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसी से आपका पेपर बनता है। तो इसमें पहले ग्रामर में 5 MCQ पूछे जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के, टेंस के, आर्टिकल के या फिर रीऑर्डरिंग सेंटेंस के और स्पेलिंग के। ये 5 नंबर के होंगे। इसके बाद 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पर 3 छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे, एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे और एक सेंटेंस दिया जाएगा पंक्चुएशन के लिए। तो ये 3 दूनी 6 यानी कि 6 नंबर के ये पूछे जाएंगे ग्रामर में। और फिर एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा छोटा से 4 से 5 लाइन का, जो कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये ग्रामर में इतने 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको समझ लो। फिर लिटरेचर में चलते हैं। बस इतना ही इंग्लिश ग्रामर में आपको तैयार करना है, इतना ध्यान रखना आप यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 15 नंबर की ग्रामर यहाँ पे पूछी जाएगी। अब लिटरेचर की बात करेंगे। लिटरेचर का मतलब जो आपके किताबें होती हैं, जो बुक्स हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, ये 35 नंबर में देखो प्रोज पूछा जाएगा 15 नंबर में। इसमें क्या होगा, 2 MCQ होंगे जो कि एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, लिखा हुआ दिया जाएगा, उस पर आधारित होंगे। 3 MCQ बेस्ड ऑन लेसन, 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लेसन पे पूछे जाएंगे। ये 20 जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे पहले OMR शीट पर, वहाँ पर ये रखे हुए आपको मिलेंगे। इसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको 2
शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे 30 से 40 शब्दों में इनका आंसर देना पड़ेगा, ये 6 नंबर के रहेंगे। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में, यानी कि लगभग आधे से एक पेज में आपको एक लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन भी लिखना होगा। इसके बाद पोएट्री 8 नंबर की पूछी जाएगी, इसमें 2 MCQ बेस्ड ऑन गिवन एक्सट्रैक्ट, कविता का भाग दिया जाएगा, पोएम का भाग, उस पर 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे OMR पर। इसके बाद क्या है, इसके बाद है वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, पोएट्री लेसन पर आधारित कोई कविता दे दी जाएगी, उस पर एक छोटा प्रश्न पूछा जाएगा, ये 3 नंबर का होगा। इसके बाद 4 लाइन्स, अगर ये नहीं आता तो 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम जो कि आपके सिलेबस में हो वो लिख देना, 4 लाइनों की पोएम। और फिर आता है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का रहेगा, एक सेंट्रल आइडिया आपको याद रखना है, ठीक है, याद रख के लिखना पड़ेगा, तो 3 नंबर मिलेंगे। इसके बाद मोमेंट्स, जो बुक है, बुक का नाम है मोमेंट्स, इससे 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इससे 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखना। 5 MCQ बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन, मोमेंट बुक के जो लेसन रहेंगे उससे आपके 5 MCQ आएंगे जो कि OMR पर देखने को मिलेंगे, ये 5 नंबर के। इसके बाद वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, और एक लॉन्ग आंसर, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ये एक शॉर्ट 3 नंबर का और एक लॉन्ग जो कि 60 शब्दों में लिखना है 60 वर्ड में, ये 4 नंबर का रहेगा। इसको समझ लो, ये मोमेंट से 12 नंबर का आएगा। अब लेसन कौन कौन से है उसको भी देख लो, क्योंकि इस बार सिलेबस जो काटा गया था वो फिर से जोड़ दिया गया है 30%, तो कौन कौन से लेसन पढ़ना है। बीहाइव जो टेक्स्ट बुक है प्रोस में, ये देखो इसमें द फन दे हैड, ये आइजक एसिमोव का चैप्टर ये पढ़ाया जाएगा। द साउंड ऑफ द म्यूजिक, ध्यान से देखते हैं, द साउंड ऑफ द म्यूजिक ये चैप्टर है। इसके बाद 11 ग्लेनिन है, बिस्मिल्लाह खां है, ये सारे चैप्टर आपको प्रोस में अलग अलग लेखकों के देखने को मिलेंगे। ये पूरे सिलेबस का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, साथ ही साथ आप UPMSP की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। काठमांडू, विक्रम सेठ ने लिखा है ये पार्ट, ये पढ़ना पड़ेगा। इफ़ आई वेयर यू, डगलस जेम्स का लिखा हुआ, ये सब आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, अच्छे से समझ लेना, तो ही बात बनेगी, आपके पेपर में अच्छे नंबर लाओगे और अच्छे से इंग्लिश पढ़ पाओगे। पोएट्री में, कविता वाले में देखो UPMSP से कैसे सिलेबस डाउनलोड करना वो भी मैंने बता रखा है, उसको जाकर देख लेना। द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। वाइंड जो पोएम है ये सुब्रमानिया भारती का। रेन ऑन द रूफ पोएम है कोट्स किनी की। द लेक इल्स ऑफ इनिसफ्री, ये विलियम बटलर यीट्स की कविता है। ये सब पोएम आपको पढ़ाई जाएंगी, अच्छे से समझाई जाएंगी, इसी पर आपके MCQ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। ऑन किलिंग ए ट्री, ये गिव पटेल की कविता है। जेम्स किरकप की कविता आपको नो मैन आर फॉरेन, ये आपको पढ़ाई जाएगी। अब मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर दूसरी बुक जो है, देखो यहाँ पर क्लियर हो गया है। यहाँ पर एक बुक है बीहाइव, इसमें आपको प्रोस और पोएट्री पढ़ाई जाएगी। बीहाइव में प्रोस और पोएट्री के लेसन हैं। बीहाइव बुक में ये देखो इतने प्रोस के लेसन थे, ये इतने सारे प्रोस के लेसन थे, 9 लेसन प्रोस के हैं, और पोएट्री टोटल जो पोएम है वो 8 पोएम है। ये बीहाइव बुक में आपके मिलेंगी, जो आपके सिलेबस की टेक्स्ट बुक है बीहाइव। और इसके बाद मोमेंट्स जो सप्लीमेंट्री की बुक है, ये टेक्स्ट बुक है सप्लीमेंट्री की मोमेंट्स। इसमें जो चैप्टर हैं, इसमें द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, इस वारन द स्टोरी टेलर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, ए हाउस इज नॉट होम, द बेगर, ये सारे इधर इनके जो पोएट्स हैं ये दिए हुए हैं कि ये देखो ये वाली कविता के पोएट ये हैं, ये वाली कविता के ये पोएट हैं जिन्होंने ये कविताएं लिखी हैं, और ये आपके सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी, आपके टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे। मुल्क राजानंद है, रस्किन बॉन्ड की कविता है, RK लक्ष्मण है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये रस्किन बॉन्ड की कविता है। ईसर वान द स्टोरी टेलर, ये RK लक्ष्मण की कविता है, लक्ष्मण की कविता। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, AK रामानुजन की
पोएम है द हैप्पी प्रिंस, ऑस्कर वाइल्ड की पोएम है द लास्ट लीप, ओ हेनरी की पोएम है, काफ़ी अच्छी पोएम है ये। इसके बाद ए हाउस इज़ नॉट ए होम, जैन गाउडियोसो की पोएम है द बेगर, एंटोव चेकोव की पोएम है। इसके बाद यहाँ पर इंटरनल के लिए यहाँ पर जो टेस्ट कराए जाएंगे उसके बारे में नीचे दिया है, ये टीचर आपके टेस्ट कराएंगे। एक टेस्ट अगस्त में होगा 10 नंबर का, एक टेस्ट दिसंबर में होगा 10 नंबर का। ये वाला ओरल टेस्ट होगा जो कि आपको अगस्त में कराया जाएगा, और ये क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड जो टेस्ट होगा ये दिसंबर में कराया जाएगा 10 नंबर का। जो 30 नंबर मिलते हैं कॉलेज से, ये उसका है। और फिर 4 टेस्ट होंगे मंथली। ये फर्स्ट मंथली टेस्ट जो कि MCQ बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित होगा, ये मई में होगा। सेकंड मंथली टेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड होगा, ये जुलाई में होगा। तीसरा टेस्ट भी MCQ पर आधारित होगा, ये नवंबर में कराया जाएगा। फोर्थ मंथली टेस्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बेस्ड होगा, ये दिसंबर में कराया जाएगा। तो 30 नंबर आपके प्रोजेक्ट वर्क वाले आपको मिलेंगे। The sum of the marks obtained in all 4 monthly tests should be converted into 10 marks, यानी तीनों टेस्ट के नंबर 10 में दिए जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस था। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जल्दी से जाओ और पूरा टेलीग्राम चैनल पर ये सिलेबस अपने पास रखो और ध्यान से पढ़ो और अपने टीचर की बात सुनो और अच्छे से समझो। तो 9th में हो अभी, 10th में भी आप अच्छा कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।